नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ ईशु शुक्ला और आज ग्राउंड रिपोर्ट पे हम बात करेंगे अब कैसे लौटेगी हिना, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको उत्तराखंड के नैनीताल ले चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। काम करते हुए आप सब लोगों ने जितनी गर्मजोशी से और जितने उत्साह से उमंग से मेरा स्वागत किया है, अभिनंदन किया है, मैं आप सबका अभिनंदन करना चाहता हूं, आप सबका स्वागत करना चाहता हूं। नैनीताल जो कि हमारे झीलों की नगरी है, हम सब लोग जानते हैं, पर्यटकों का शहर है। अपने आप में पूरी दुनिया के अंदर नैनीताल शहर का लोग नाम जानते हैं। मैं आप सबका आभारी हूं और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं आप सबके माध्यम से देश के प्रधानमंत्री जी का, कि मेरे जैसे एक सामान्य परिवार में पैदा हुए एक सैनिक के पुत्र को उन्होंने आप सबके बीच में से निकालकर मुख्य सेवक के रूप में काम करने का अवसर प्रदान किया। मैं नैनीताल आकर अभिभूत हूँ, क्योंकि बचपन से नैनीताल में आता रहा हूँ, लगातार आप सबके बीच में आना रहा है। लेकिन आज जिस प्रकार से आप सब लोगों ने स्वागत किया है, निश्चित रूप से मैं जितना आप सबका धन्यवाद करूं, जितना आपका आभार व्यक्त करूं, उतना कम है। हम लगातार जब से सरकार में मुझे मुख्य सेवक के रूप में काम करने का अवसर मिला है, मैं आपसे एक दो बातें करना चाहता हूं कि हमने कहा है, जैसे अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा 2 महीने के कार्यकाल में 4 जुलाई को मैंने पद और गोपनीयता की शपथ ली थी, सेवा की शपथ ली थी, और 4 तारीख से लेकर आज तक लगभग हमने 150 से भी ज़्यादा फैसले उत्तराखंड राज्य के हित में, जनता के हित में, गरीबों के हित में, मजदूरों के हित में और शोषितों और वंचितों के हित में किए हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जैसा हमारे यहाँ पर बहुत सारे ऐसे नेतागण हैं, ऐसी पार्टियों के लोग हैं जिन्होंने अपने समय में कभी कुछ किया नहीं, वो केवल और केवल घोषणाएं करते थे, बड़ी बड़ी घोषणाएं करते थे। मैं वचनबद्ध होकर कहता हूं, इस नैना देवी के प्रांगण में, इस माँ भगवती के प्रांगण में, हनुमानगढ़ी मंदिर के प्रांगण में, कि जितनी भी घोषणाएं हमने करी हैं, जितनी भी हमारी सरकार ने घोषणाएं करी हैं, सारी घोषणाएं धरातल पर आएंगी, सारी धरातल पर आएंगी, सारे शासनादेश निकलेंगे। और हम कोई घोषणा ऐसी नहीं कर रहे हैं जो हवाई हो। हमने पहले सारे ऑब्जर्वेशन कर लिए हैं, सारे आकलन कर लिए हैं, सारी गणना कर ली है, हमने वित्त का भी हिसाब लगा लिया है। उसके बाद हम यहाँ पर आकर घोषणाएं कर रहे हैं, और जो घोषणाएं करेंगे वो घोषणाएं पूरी होंगी। और जितने भी हमने यहाँ शिलान्यास किए हैं, वो सारे के सारे शिलान्यास पूरे होंगे, उनके लोकार्पण होंगे। जो हमने काम शुरू किए हैं वो काम पूरे होंगे। हमने कहा है, हमने अधिकारियों को भी कहा है, पूरे प्रदेश के अंदर आप सब लोगों के बीच में से बार बार ये बात आती थी कि अधिकारीगण हमारी बात नहीं सुनते हैं, जनता की सुनवाई नहीं होती है, हमारे प्रतिनिधियों की सुनवाई नहीं होती है। उसको लेकर ऊपर से लेकर नीचे तक हमने कुछ जरूरी जो काम थे, चाहे वो परिवर्तन के रूप में हो या अन्य रूपों में, हमने किए हैं। हमने कहा है 3 प्रकार की व्यवस्थाएं बनाई हैं। हमने कहा है सबसे पहले हम सभी चीज़ों को, जो जनता के काम हैं, जनता की समस्याएं हैं, जनता की आवश्यकताएं हैं या जनता की ज़रूरतें हैं, उन सब के लिए हम पहले नंबर 1 पर सरलीकरण की प्रक्रिया को अपनाएंगे। यानी कि अगर, और यहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आपने सुना, जिन्होंने कहा कि पहले सिर्फ घोषणाएं की जाती थी, लेकिन हम अब जो घोषणाएं कर रहे हैं वो पूरा गणित बिठाकर कर रहे हैं, और जो घोषणाएं जिनका लोकार्पण किया जा रहा है वो पूरा काम किया जाएगा। और अब बात करेंगे कैसे लौटेगी हिना। अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार का गठन हो गया है। मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार के प्रधानमंत्री होंगे। अंतरिम सरकार में सिराज हक्कानी को आंतरिक मामलों का मंत्री बनाया गया है, वहीं मुल्ला याकिब को रक्षा मंत्री बनाया गया है। ऐसा है तालिबानी मंत्रिमंडल। तालिबान ने सरकार में उन तालिबानी नेताओं को तवज्जो दी है जो 20 साल से अमेरिका समर्थित अफगानिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोले हुए थे। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की मांग थी कि गैर तालिबानियों को भी सरकार में शामिल किया जाए, लेकिन ये मांग पूरी होती हुई नहीं दिख रही है। इन्हें मंत्रिमंडल में पद मिला है। बता दें
कि बीते कुछ महीनों में अफगानिस्तान में हालात काफी तेजी से बदले हैं। आपको बता दें कि अफगानिस्तान में तालिबान ने कब्जा कर लिया है और हालात अब बहुत ज्यादा खराब हो गए। आपको बता दें कि हिना, जो कि कानपुर की रहने वाली थी, उन्होंने काबुल में रहने वाले व्यक्ति से शादी की थी। मुंबई में वो व्यक्ति रहता था और उसके बाद उससे शादी की। शादी के बाद वो काबुल चली गई और उसके बाद पति वापस मुंबई चला आया। अब हिना और उसके 2 बच्चे वहां पर फंसे हुए हैं। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि हिना अब अफगानिस्तान से वापस कैसे आएगी, क्योंकि वहां पर तो तालिबानियों की सरकार हो गई है। हिना के काबुल में फंसे होने के बाद से इसका परिवार हिना की वापसी को लेकर काफी परेशान है। हमारे प्रमुख संवाददाता प्रबुद्ध चौहान ने हिना की मां और भाई से बात कर हिना के हालात जाने हैं। सुनाते हैं आपको क्या कुछ कहना है उनका। अफगानिस्तान के हालात इस समय किसी से छुपे हुए नहीं हैं। जो हालात काबुल में हैं, हजारों नागरिक वहां पे फंसे हुए हैं। सरकारें, कई देशों की सरकारें लगी हुई अपने नागरिकों को अभी भी निकाल रही हैं। इसी समय हमारे हिंदुस्तान के कई लोग अभी भी अफगानिस्तान में, काबुल में और कई प्रांतों में फंसे हुए हैं। उसी में एक है हमारे कानपुर की बेटी हिना, जो काफी समय पहले से काबुल में है, लेकिन उसका पति अहमद गनी, जो उसको धोखा देकर के ऐसे हालात में वापस मुंबई भाग कर आ गया, और उसके 2 मासूम बच्चे, 3 मासूम बच्चे, 2 बेटियां और 1 बेटा आज भी काबुल में फंसे हुए हैं, जिनको लाने के लिए आज उनकी बूढ़ी माँ, उनका भाई, उनके परिवारीजन, उनके मोहल्ले वाले सब परेशान हैं। अधिकारियों की चौखट पर गुहार लगा रहे हैं कि उनकी बेटी किस तरीके से कानपुर आ जाए। आपको आज हम बात कराते हैं। इसी दरमियान हमारे बीच में उनकी माता जी मौजूद हैं, हिना की, जो अफगानिस्तान काबुल में फंसी हुई हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम समीरुन्निसा। आपकी बेटी कब से वहाँ पे अफगानिस्तान में है? सन 2013 से आज तक नहीं वापस आई। लेके भी कभी नहीं आते हैं। किसने शादी की थी उनसे? कब ले गए? वो नूर मोहम्मद गनी। नूर मोहम्मद गनी, ये कहाँ के रहने वाले हैं? अफगानिस्तान के। अफगानिस्तान। तो बेटी ने आपको फोन किया तो क्या कहा वहाँ के हालात के बारे में? बेटी ने 28 अगस्त को फ़ोन किया, बोली कि मम्मी मुझे बचा लो, और ये लोग जो है हमको मारते पीटते हैं। 2 दांत भी तोड़ दिया, उसकी रीढ़ की हड्डी भी तोड़ दिया, बहुत उसके साथ अत्याचार, खाना पीना भी नहीं देते हैं, मोबाइल भी छीन लेते हैं, मतलब बात भी नहीं करने देते हैं घर वालों से। तो उसने अपने पति कब से उसके पास नहीं है, छोड़ के चला गया? उसने कोई सुध नहीं ली कभी? वो सन 2018 से नहीं है, वापस नहीं गया? जी नहीं। कितने बच्चे हैं हिना के? 2 बेटे हैं, 1 बेटी है। बात करते हैं इनके भाई से, जॉन से। क्या फोन पे आपको धमकी दी थी इनके हिना के देवर ने? व्हाट्सएप पे आया था कि अगर तुमने कंप्लेन वापस नहीं लिया तो अपनी बहन की शक्ल कभी नहीं देख पाएगा। ये उनके गनी के देवर ने कहा था? जी, उनके भाई ने कहा था, गनी के भाई ने और हिना के देवर ने। अच्छा, और क्या उन्होंने कहा था? क्या मांग कर रहे थे वो? मांग कुछ नहीं कह रहे थे भाई की, भाई कंप्लेन वापस ले लो भाई ने, तो अगर वो जेल चला गया तो कभी अपनी बहन की शक्ल सूरत नहीं देख पाएगा। और अपने मुल्क आने की इस समय कोशिश कर रही है। हालांकि भारत सरकार प्रयासरत है, सभी नागरिकों को, कई हजार नागरिक आ भी चुके हैं और अब निश्चित तौर पर हिना की वापसी होगी। कैमरामैन प्रशांत कुमार के साथ प्रभु चौहान, के न्यूज इंडिया। और यहाँ पर आपने हिना की मां को सुना और हिना के भाई को सुना, जो कि लगातार हिना की वापसी को लेकर मदद की गुहार लगा रहे हैं, और दूसरी तरफ उसका जो पति है वो कहीं ना कहीं इनके परिवार को धमका रहा है कि जो कंप्लेन आपने की है उसे वापस ले लो। काबुल के दुर्मुट से हिना अपने अंकल नईम सिद्दीकी से बात करके बताती है कि यहाँ पर सब कुछ ठीक है, ये उससे कहलवाया जा रहा है, दबाव देकर, यानी कि गनी के ऊपर दर्ज केस वापस ले लिया जाए तो गनी के परिवार वाले हिना को वापस भेज देंगे। हाँ, हम तुम्हारे हाँ समझ गए। ये बताओ, तुम्हारा कोई वीडियो कॉल हो सकती है? अंकल नहीं हो सकती है, तो मेरा मोबाइल सब ले लिया गया, ये मैं चुप्पे से आपको फोन कर रही हूँ। अच्छा, हमने तुम्हारे हाँ सादे मोबाइल से फोन कर रही हूँ, वो भी चुप्पे से, सिर्फ 10 रुपए मेरे पास पड़े थे बैलेंस में, बेटे से मंगाया। अच्छा, तो अच्छा, तुम्हारा जो आदमी बॉम्बे में है वो तुमसे कांटेक्ट करता है? मेरे से अभी कांटेक्ट नहीं करता है, उससे अपने घर वालों से बात करा, रात में गाली बहुत बक रहा था, और इसको मारो घर में सब मिलके। हेलो, वो उनके भाई बोले कंप्लेन जो भी है खत्म कर दो उसको। तो कंप्लेन जब खत्म करेंगे, वहाँ से इंडिया से अफगानिस्तान से फ्लाइटें आ रही हैं, तुम कोई भी फ्लाइट बैठ के आ जाओ, वहाँ आ रही है फ्लाइटें, इंडिया फ्लाइट आई है, अभी परसों भी आई है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
हेलो ये किसको अभी फोन किया? फोन करो। हेलो 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 इंडिया फ्लाइट आ रही है, तुम इंडिया फ्लाइट आ रही है, तुम कोशिश करो वहाँ फ्लाइट पे जाके मिल जाएगी तुमको। अच्छा ठीक है अंकल, भाई लोग नहीं, मेरी अम्मी वहाँ पर। तुम्हारी अम्मी बहन तुम्हारी मेरे। और यहाँ पर आपने हीना और हीना के अंकल के बीच हुई वार्ता को सुना, जहाँ पर हीना काफी डरी हुई नजर आ रही है और वो बता रही है कि कैसे उसका जो पति है वो मुंबई से अपने घर वालों को फोन करके कहता है कि हीना को मारो और लगातार दबाव बनाओ कि उनके परिवार वालों ने जो केस किया है वो वापस ले लें। काबुल में हीना अपने अंकल को वहां की दास्तान सुनाती है। इस दौरान इसके देवर ने अंकल को आश्वासन दिया है कि जल्द हीना को भेज दिया जाएगा। बस मैं ठीक हूँ। आप रिक्वेस्ट कर रहे हो। रिपोर्ट लेके गया था। जी। हेलो भाईजान, मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो तुमको को ना कोई मारा है ना कुछ किया। जब वो खुद आ जाएगी उधर तुम्हारी सामने, जब खड़े हो जाएंगे तुम खुद देख लेंगे हाँ सच है या झूठ है। अभी जो मतलब ये न्यूज व्यूज बना रहा है, ये देखो हमारी भी बेइज्जती हो रही है, हमारी भी इज्जत है मालूम है यहाँ पे अफगानिस्तान में। बहुत प्रॉब्लम हो रहा है यार, बहुत ज्यादा तकलीफ हो रहा है यार। इसके लिए मैं अभी मऊ को भी, क्या नाम है, पमू का जो भाई है उसको भी मैंने फोन कर लिया, उसको भी बोल दिया एयरपोर्ट लेके गया था। आप किसी से भी पूछ सकते हो, ट्रैवल वाले के पास जाके उनसे पूछ लेना कि भाई हाँ सही है कि झूठ है यार, काबुल से फ्लाइट आ रहा है या नहीं आ रहा है, या मतलब यहाँ से मतलब ये दिल्ली से काबुल फ्लाइट जा रहा है या नहीं जा रहा है। कसम खुदा की सब चीज बंद है यार यहाँ पे, क्योंकि अमेरिकन लोग जो जा रहे थे ना, मतलब फ्लाइट सबको गोली मार दिया, सबको मतलब आउट कर दिया। मतलब अभी वापिस मतलब स्टार्ट हो रहा है, चालू हो रहा है, मतलब सब बनवाने में सब चालू है, काम चालू है। इस दिन मतलब चालू हो जाएगा। उस दिन कसम खुदा के हम एक दिन भी उसको नहीं रखेंगे, तारीख तुम्हारी। ठीक है, शुक्रिया आपका, शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। और अब आपको सुनाते हैं हीना के देवर यानी कि अहमद गनी के भाई से किस तरह से वो हीना के भाई को धमकी दे रहा है कि गनी के खिलाफ दर्ज केस वापस ले लिया जाए वरना अपनी बहन की शक्ल नहीं देख पाओगे। सुना मेरी बात सुन भाई, देख अगर भाई को कुछ तकलीफ वकलीफ हो गया या कुछ कर लिया या कंप्लेंट या उसको मतलब कंप्लेंट बंद उसको जेल में भेज दिया कुछ कर लिया, कसम खुदा की तुम जिंदगी भर में अपनी बहन को नहीं देख पाएगा। बात सुन, ये सब काम ये जो तुम कर रहा है ना, ये हमको भी समझ में आ रहा है मालूम है ना। तुम उसको उधर बंद कर लेना, इधर तुम्हारी माँ तुम्हारी बहन को हम कसम खुदा की जिंदगी भर भी तुम नहीं देख पाएगा। ये नहीं सोचने का कि हम ये कर लेंगे और तुम्हारी हम भाई को हाउ कर लेंगे और तुम्हारी बहन को भेज देंगे ना, ये सब नहीं सोचा कर लेना, समझे। बात में आपको बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा मेरी बात। और यहां पर अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि अब कैसे वापस लौटेगी हीना, क्योंकि अब अफगानिस्तान में तालिबानियों की सरकार है और तालिबानी किस कदर वहां पर हंगामा भर पा रहे हैं ये हम सभी जानते हैं। हालात जो हैं वो बद से बदतर दिन ब दिन होते जा रहे हैं। अब जिस तरीके से हीना को वापस लाने के लिए लगातार उनके परिवार जो हैं वो मदद के गुहार लगा रहे हैं। एक तरफ हीना का जो पति है वो लगातार अपने परिवार वालों को फोन करके बोल रहा है कि हीना को मारो पीटो, अगर जब तक परिवार वाले मुकदमा वापस नहीं ले लेते हैं तब तक हीना को प्रताड़ित करने की बात उसके पति द्वारा कही जा रही है। देवर उसके भाई को धमकी देता है कि अगर तुम लोगों ने मुकदमा वापस नहीं लिया तो हम हीना को मारेंगे, आप उसकी शक्ल कभी नहीं देख पाएंगे। इस तरीके की बातें लगातार कही जा रही हैं। लेकिन बात हम यहां पर इसलिए ये भी कर रहे हैं कि तालिबान की सरकार हो चुकी है, वहां पर जिस तरीके से प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री बना दिए गए हैं, ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि आखिर हीना अफगानिस्तान से वापस आएगी तो कैसे आएगी। बात हम इसी पर करेंगे। हमारे साथ हीना के अंकल नईम अहमद सिद्दीकी जी भी जुड़े हुए हैं। नईम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज में। नईम जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि आप हीना से लगातार संपर्क में हैं, हीना का क्या कुछ कहना है? हीना की जब भी आपसे बात होती है तो हीना क्या कहती है आपसे? हीना एक्चुअली दबाव में काफ़ी है, दबाव में है वो। वहाँ पे उसके अगल बगल लोग घेरे हुए हैं और वो बात करती है, यही कहती है अंकल जब फ्लाइट चालू होगी तो मैं आ जाऊँगी। मगर अभी हमको लगता नहीं है उसके हालात वहाँ पे सही है, क्योंकि वो डर के बात करती है और डरती बहुत है। उसके 2 बच्चे वहाँ पे जो अफ़गानिस्तान में पैदा हुए हैं वो कैसे आएंगे। इसके लिए विदेश मंत्रालय से भी मैंने कांटेक्ट करा था, मैंने बात करी है, तो उन्होंने डिटेल मांगी है उसके लिए हमसे जी। और नहीं जी, अपनी बात पूरी कर सकते हैं आप। जी, और उसके विदेश मंत्रालय से मैं उसको डिटेल भेजी है। लड़की फारिया और लड़का फ़हद छोटा है, उसको उसके लिए यहाँ पे आने के लिए कैसे वो आएगी इस विषय में बात करनी हमें करनी है विदेश मंत्रालय से।
जी नहीं जी, ये तो बात होगी कि परिवार की, कि परिवार किस तरीके से हिना को कंट्रोल कर रहा है, किस तरीके से दबाव बना रहा है। लेकिन एक तरफ हम ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से तालिबानियों की सरकार बन गई है, हालात काफ़ी मुश्किल हो गए हैं। क्योंकि अभी तक क्या हो रहा था, भारत अपने जहाज़ भेज रहा था या अमेरिका अपने जहाज़ भेज रहा था, तो आसानी से लोग आ जा पा रहे थे जो लोग वहाँ पर फंस गए थे। लेकिन अब चूंकि सरकार बन गई है तो तालिबानी भी खास नज़र रख रहे हैं कि कौन से लोग वापस अपने मुल्क जा रहे हैं, कौन है ये लोग, कहाँ जा रहे हैं, तरीके की चीजें भी तालिबान देख रहे हैं। तो काफी मुश्किलें अब होने लगी हैं वहां पर। जी, मुश्किल ये है कि तालिबान अभी यही चाहता ही नहीं, कैसे वहाँ पे कोई इंटरनेशनल फ़्लाइट चालू नहीं हुई है तो कैसे आएगी वो। इसलिए वहाँ के हालात बहुत ख़राब हैं और बहुत से बदतर हैं वहाँ पे हालात। नहीं जी, मैं आपसे यहाँ पर ये भी जानना चाहूँगी कि आप कब से हिना की मदद के लिए गुहार लगा रहे हैं, और क्योंकि 2018 से लगातार जिस तरीके से हिना की माँ कह रही थी कि 2018 के बाद से हिना वापस नहीं आई है, तो किस तरीके से उसके बाद क्या कोई कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की गई थी? नहीं, उसके बाद कांटेक्ट करने की कोशिश की, उसका कोई नंबर नहीं था। उससे कई बार कांटेक्ट करने से, जब उसने बीच में अभी विद इन 1 मंथ पहले उसने कांटेक्ट किया कि मेरे हालात बड़े ख़राब है, मुझे मारा गया है काफ़ी, और मेरे देवर ने मुझे मारा, मेरे 2 दांत टूट गए हैं। तो उसकी माँ ने फिर हमसे कहा कि भाई इसको मदद करिए, क्या होता है। तो मैंने यहाँ से विदेश मंत्रालय एक लेटर भेजा, एक पीएम को लेटर भेजा मैंने, और फिर थाना बाबूपुरवा में एक एप्लीकेशन दी। उसके फिर हमने उसके खिलाफ़ एक FIR भी हुई है। तब यहाँ से फिर वो उससे कांटेक्ट हुआ तो वहाँ वो लोग डरे। उसने गनी खान जो था उसने वहाँ फ़ोन करा कि हमारे खिलाफ़ यहाँ जांच हो रही है और आप लोग ये, तो तब उस लड़की ने फिर हमसे बात करना चालू करा कि बयान मैं ठीक हूँ अंकल, मैं ठीक हूँ, मैं आऊँगी, मैं कोशिश कर रही हूँ। एक दिन उसने कोशिश कहा कि मैं काबुल एयरपोर्ट पे गई थी, मगर मेरा कोई फ़्लाइट ना होने के कारण मैं वापस आ गई हूँ, आप परेशान ना हो, मैं आ जाऊँगी। फिर उसने ये भी कहा कि हमको गनी खान जो मुंबई में है उसने हमको 1 लाख रुपये वहाँ भेजे हैं, मगर बाद में पता चलता है कि उसके पैसे कुछ नहीं भेजे गए हैं। उसने अपने सोने की अंगूठी बेच के अपना मोबाइल रिचार्ज कराया, फिर उसने हमसे बात करी है। अभी भी कोई हालात नहीं लग रहे हैं कि वो कैसे आएगी, इस बात पर कन्फर्म नहीं हो पा, ना तालिबान कंफर्म कर पा, ना इंडिया गवर्नमेंट अभी कंफर्म कर पा रही। जी नईम जी, आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे और भी जानकारी लेंगे। और यहाँ पर बड़ा सवाल उठता है कि अब कैसे वापस लौटेगी हिना, क्योंकि जिस तरीके से अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बन गई है और तालिबान भी कहीं ना कहीं अब नजर बनाए हुए है कि कौन से लोग वापस अपने मुल्क जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत मुश्किलें हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि वापस कैसे लौटेगी हिना। वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होता है। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। गांव-गांव, शहर-शहर, पूरे प्रदेश में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। आप भी भागीदार बने और संचारी रोगों पर करें वार। हर हफ्ते कूलर का पानी बदले, करें डेंगू पर वार। पूरी बाह के कपड़े पहने, होगी डेंगू से सुरक्षा। गमले में पानी इकट्ठा न होने दें, नहीं पनपेंगे मच्छर। सोते समय मच्छरदानी लगाएं, होगी मच्छरों से सुरक्षा। पानी की टंकी को ढककर रखें और नियमित सफाई करें। हाथों को स्वच्छ रखें। पानी को ढककर रखें और उबाल कर पिएं। मिलकर हम सब करें मच्छरों पर वार। डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया से सुरक्षित रहे घर परिवार। लक्षण दिखने पर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर तुरंत चिकित्सकीय परामर्श लें। स्वस्थ रहने के लिए जरूरी है स्वच्छता, तो आइए हम सब मिलकर स्वच्छता को अपनाएं और डेंगू जैसी खतरनाक बीमारियों को जड़ से मिटाएं। आइए हम सब मिलकर के हर प्रकार के संचारी रोग पर प्रभावी नियंत्रण करने के लिए, संचारी रोग के लिए चलाए जा रहे इस अभियान में सहभागी बने और अपने वर्तमान और भविष्य को सुरक्षित रखें। इस पूरे अभियान के प्रति मेरी शुभकामनाएं। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और लगातार हम बात कर रहे हैं कि आखिर कैसे वापस लौटेगी हिना। आपको बता दें कि अभी भी कई देशों के नागरिक फंसे हैं काबुल में। अफगानिस्तान में तालिबान ने जिस तरीके से 15 अगस्त को कब्जा करने के बाद करीब 21 दिनों में आपको बता दें कि अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा कर दी है। सबसे बड़ी बात यह है कि सिराज हक्कानी को गृह मंत्रालय पद दिया गया है, गृह मंत्री बनाया गया है, जो कि आपको बता दें कि अमेरिका का मोस्ट वांटेड आतंकी है, जिसके ऊपर $50 लाख का इनाम है। और अपने आप में यह बड़ा सवाल है कि जब अमेरिका ने जिसे मोस्ट वांटेड आतंकी घोषित कर रखा है और उसके बाद भारत की भी अभी कुछ खास संबंधों की अगर हम बात करें तो तालिबान से बेहतर होते नजर नहीं आ रहे और ना ही बेहतर हो सकते हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि वहां पर जो लोग फंसे हुए हैं वो कैसे वापस आएंगे। हिना की हम लगातार बात कर रहे हैं क्योंकि हिना कानपुर की रहने वाली है और वहां पर वो 2018 से फंसी हुई है। लगातार जो परिवार है वो भी न्याय की गुहार लगा रहा है, मदद की गुहार लगा रहा है और हिना की वापसी को लेकर लगातार बात करें। उनके अंकल हमारे साथ नईम सिद्दीकी जुड़े हुए हैं, जो कि खुद जाकर वहां पर बात करें, ऑफिस में जाकर बात करें, अधिकारियों से बात करें। नईम जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी अभी तक आपने कहां पर बात की है, किस तरीके का आश्वासन आपको दिया है, हिना की वापसी को लेकर किस तरीके से कहा जा रहा है कि कैसे वो वापस लौटेगी, क्या कोई प्रोसेस समझाया गया आपको? कोई बात नहीं हुई है। लोकल थाने से बात हुई थी एक बार और डीसीपी मैडम रवीना त्यागी जी से बात हुई। उन्होंने कहा कि मैं एफआईआर मैंने कर दी है, मैंने बॉम्बे क्राइम ब्रांच को भेज दिया है, अब वो कोशिश कर रहे हैं। अभी ये कोई सही क्लियर नहीं हो पा रहा है कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, कैसे आएगी, ये कंफर्म नहीं हो पा रहा। अभी विदेश मंत्रालय से डिटेल मांगी गई कि उनके बच्चे कितने हैं, तो बताया गया कि 2 बच्चे अफगानिस्तान में पैदा हुए हैं, 1 बच्चा इंडिया का है। तो अब 2 बच्चे वो कैसे आएंगे, उसका पासपोर्ट कैसे बनेगा, वो बच्चे वहाँ डिलीवरी हुई है तो वहाँ पे कैसे डिलीवरी, कोई उनका पेपर नहीं है, कुछ नहीं, क्या दोनों बच्चों को छोड़ के आएगी, अभी ये कोई क्लियर बात जवाब नहीं मिला अभी हमको। जी नईम जी, अगर हम बात करें गनी की, जो कि उसका हस्बैंड है, उसके ऊपर आपने किस तरीके से केस फाइल किया है, कौन से केसेस फाइल किए हैं और वहाँ किस तरीके से उस पर कार्रवाई हो रही है या नहीं हो रही है? मैंने उसको एफआईआर यहाँ बाबूपुरा थाने में कायम हुई है, उसमें 420 भी लगी हुई है, फोर्जरी है उसके ऊपर, ज़बरदस्ती शादी करना, 3-4 धाराओं में मुकदमा कायम हुआ है। अब उस पर वहाँ पे क्राइम ब्रांच उसको ढूंढ रही, मोबाइल बंद करे हुए, वो मोबाइल बंद करके गायब। एक्चुअली वो ब्याज पैसा वहाँ बांटता है और वहाँ पे रहता है वहाँ पे, मगर उसका कोई कांटेक्ट अभी नहीं हो पाया क्राइम ब्रांच का भी, ना कोई मीडिया वाले का, किसी का भी उससे बातचीत नहीं हो पाई। वो डर के भाग रहा है, सिर्फ अफगानिस्तान फ़ोन कर रहा है कि मेरी बीवी से इंडिया में बात कराइए, तो वो इस टाइम बात कर रही है हमसे, मगर अभी कोई क्लियर जवाब नहीं दे रहा है कि हो क्या रहा है उसमें। जी नईम जी, अगर हम बात करें जिस तरीके से राजदूत से बात करने की बात भी लगातार कही जा रही थी कि शायद आपकी उनसे भी बात हुई है कि किस तरीके से हिना को वापस लाया जाएगा, या फिर विदेश मंत्रालय को लेकर अगर हम बात करें तो वहाँ पर किस तरीके से आपने बातचीत आपकी क्या किसी ने पहुँचाई है या आपने खुद पत्र लिखा है? हाँ, मैंने लेटर लिखा था विदेश मंत्रालय को, तो वहाँ से फ़ोन आया था कि वो डिटेल मांग रहे थे हिना की कि आपके कितने बच्चे हैं, उनके क्या है, कैसे, ये सब मांगा हमसे। हमने उनको प्रोवाइड करा दिया, मैंने दे दिया उनको कि ये मगर अभी ये कंफर्म नहीं है कि कैसे आएगी, ये अभी कंफर्म नहीं हो पा रहा। जी नईम जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, चूँकि तालिबान जिस तरीके से, तालिबान का नाम जो खौफ है वो कहीं ना कहीं बहुत टाइम से हम सुनते चले आ रहे हैं कि तालिबानियों का एक खौफ होता है, और आज चूँकि वहाँ पर सरकार बन गई है और हम देख रहे हैं कि किस तरीके से वहाँ पर हंगामा है, किस तरीके से लोग परेशान हैं। अगर हम हिना की बात करें तो हिना ने क्या आपको उन तालिबानियों के लिए कुछ बताया कि वो किस तरीके से वहाँ पर लोगों को परेशान कर रहे हैं या महिलाओं के ऊपर किस तरीके से जुल्म हो रहा है? वहाँ पे बताया बड़ा अत्याचार हो रहा है। वहाँ तालिबानी जो है वहाँ औरतों को बहुत सख्त, मतलब बुरके में रहो, ये रहो, बहुत सख्ती कर दी गई है। अभी उसके वहाँ के हालात ठीक नहीं है, वो डर के मारे अंदर रहती है बड़ा, क्योंकि वो एक विलेज टाउनशिप में रह रही है, काबुल से 80 किलोमीटर दूर है, जुर्मुट से एक गाँव है टाउनशिप, वहाँ पर रह रही है। अभी तालिबान वहाँ पर गया कि नहीं गया कंफर्म नहीं है, मगर उसका कहना है कि वहाँ के हालात ठीक नहीं है और बहुत डर का माहौल है। अब वो कैसे वहाँ पहुँचेगी, कैसे आएगी, ये कंफर्म नहीं हो पा रहा अभी। जी नईम जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, आपने हिना की माँ से बात की, आपने हिना के भाई से भी बात की है। 2018 से चूँकि ये मामला चला रहा है, इससे पहले क्या परिवार ने कोई कोशिश नहीं की थी? नहीं, एक्चुअली में गरीब परिवार है, बहुत गरीब है, मतलब इनकी बेटी जो है, हिना कहाँ की रहने वाली है? हिना एक्चुअली में कानपुर के बगाही की रहने वाली है, एक किराए के मकान में रहती है। इसकी छोटी बहन हमारे घर पे काम करती है। उसने हमसे बड़ी रिक्वेस्ट करी कि भाई मेरी बहन फंसी हुई है, कई बार फ़ोन करती है, रोती है, इसके लिए कुछ करें। तब मैंने कोशिश करी कि मैंने एक एडवोकेट हायर किया। मैंने एडवोकेट हायर करने के बाद उनको पेपर सारे दिए। उसके बाद उन्होंने सारी एप्लीकेशनें लगाई
थाने लगाई, डीसीपी मैडम, कानपुर के एसपी, सबको दिया यहाँ पे। उसके बाद जो है उन्होंने पीएमओ को भेजा, विदेश मंत्रालय को भेजा, मुख्यमंत्री योगी जी को भी लेटर भेजा गया है कि अभी वहाँ से कोई, मगर सिर्फ जवाब अभी विदेश मंत्रालय से आया है, सिर्फ हिना की डिटेल मांगी गई है हमसे। जी, उम्मीद करते हैं नईम जी कि हिना जल्द ही अपने मुल्क वापस लौटेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। और यहाँ पर हम लगातार बात करें अब कैसे लौटेगी हिना, चूंकि अब अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार है और कहीं ना कहीं तालिबानी जो हैं वो अपनी मर्जी चला रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने हंगामा बरपा रखा है, जिस तरीके से वहाँ पर वो शासन कर रहे हैं, महिलाओं पर जुल्म कर रहे हैं, ये हम सभी जानते हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि वापस कैसे लौटेगी हिना। उम्मीद करते हैं कि हिना जल्द ही अपने मुल्क वापस लौटेगी। फिलहाल हमारे खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।